शी इज़ वन ऑफ द गुड कंटेंडर्स ऑफ बिग बॉस। इंडियन क्रिकेट टीम ने इतना बेहतरीन खेला है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सेगमेंट ऑफ लोग हैं जो गालियां दे रहे थे अपनी क्रिकेट टीम को, ये सारी चीज़। आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं करणवीर शर्मा। चलिए उनसे जानते हैं कि सबसे पहले वो क्या कुछ राय रखते हैं वर्ल्ड टेलीविज़न डे के दिन को लेकर। मेरी कोई राय नहीं है, बट येस, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक अगर आप शुरुआत देखें वर्ल्ड टेलीविज़न की जैसे हुई थी, मतलब टेलीविज़न इन जनरल, उसको इडियट बॉक्स कहा जाता था, यू नो। नॉट फॉर द इडियट्स फॉर श्योर, इट इज़ ओनली फॉर एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जिनकी अटेंशन ग्रैब करना सबकी चाहत होती है, हर चैनल की, हर एक्टर की। तो मुझे लगता है एज एन एक्टर अगर आप टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं, टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, तो अगर आप एक ऑडियंस को होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि एट अ पुश ऑफ अ बटन दे कैन जस्ट स्वाइप टू सम अदर चैनल, स्विच टू अनदर चैनल, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि जितना हार्ड वर्क टेलीविज़न इंडस्ट्री करती है, सारी इंडस्ट्री करती है वैसे तो, लेकिन कंटिन्यूस एफर्टलेस काम करना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। फर्स्ट शो आपने कब किया था और किस तरीके से अभी तक आपकी जर्नी रही है, कैसे आप बताना चाहेंगे उतार और चढ़ाव को? देखिए, उतार और चढ़ाव तो देखिए सबसे ही आप सुनते रहेंगी, सुनती होंगी कि सबकी लाइफ में आता है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। और मेरा यही मानना है कि जो चीज़ें आपके साथ जुड़ के रहें या जिससे आपका एक्सपीरियंस बेटर हो, तो वो अच्छा रहता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा पहला लुक टेस्ट या ऑडिशन था, एक शो आता था किस्मत करके, तो उसमें एक बच्चे का रोल था। उस टाइम पे पहली बार मैं रूबरू हुआ था, तो जस्ट थ्रू एंड थ्रू किसी ने मुझे कहा था कि क्यों ना आप ट्राई करें, आपका बच्चा फिट हो पाएगा। तो मेरे पेरेंट्स को कहा था, तो मैंने वहाँ टेस्ट किया था और मैं सिलेक्ट भी हो गया था। बट ये अलग बात है कि मैं उस टाइम पे कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। लेकिन पहली बार वहाँ रूबरू हुआ था और उस टाइम पे मुझे मालूम ही नहीं था कि कैमरा क्या होता है, ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसे बोल रहे थे डायलॉग बोलो, तो मैंने बोल दिया। और पहला ऑफिशियल एज अ परफॉर्मर जब मैंने कैमरा फेस किया, तो पहला टेलीविज़न शो जो मेरे दिल के करीब भी काफ़ी है, वो है सियासत, जो एपिक चैनल पे आता था। अभी आप आई थिंक अमेजोन या कहीं पे देख सकते हैं इसे। तो सियासत वॉज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज एक मेरा पहला प्रॉपर टेलीविज़न शो था। तो वो बहुत ही मेहनत की, और एक तो उर्दू डायलेक्ट बोलना, और सलीम का किरदार प्ले कर रहा था, तो एक एंड एज इट इज़ दिलीप साहब इज़ माई आइडल, तो वैसे टू बी इन हिज शूज़ तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बट इट वॉज गुड, इट वेंट वेल, और आज हम इधर हैं, अब से है दुआ के सेट पे। अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अपने शब्दों में आप बताना चाहेंगे अपनी जर्नी को? तो एक्सपीरियंस, जैसे जो वर्ड एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। तो कुछ अच्छा रहता है, कुछ बुरा रहता है, कुछ न्यूट्रल रहता है। तो ज़्यादातर जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मेरी मेरी रब से यही दुआ रहती है कि जिन लोगों के साथ मैं काम करूँ वो लोग अच्छे लोग हों, तो ताकि है ना, अच्छे लोग अच्छा काम और बेहतर करते हैं। वर्ल्ड टेलीविज़न डे पे टेलीविज़न का सबसे बड़ा रियलिटी शो के बारे में अगर आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्या ख्याल है? किस तरीके से वर्ल्ड टेलीविज़न डे पे आप देखते हैं, या फिर ये जिस तरीके से आता है सबसे बड़ा रियलिटी शो माना जाता है बिग बॉस को, आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, बिग बॉस एक ऐसा फॉर्मेट है जो सर बहुत क्लिक कर चुका है यहाँ पर। बट क्या है कि वो रियलिटी टीवी है, एंड हाउ मच ऑफ रियलिटी यू गेट टू सी इज समथिंग दैट आई वुड रियली वांट टू नो। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत रियलिटी उसमें है, क्योंकि मैं कभी कुछ दोस्तों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ यार, आफ्टर ऑल यू हैव टू बी योर सेल्फ, और ये सारी चीज़ें। कुछ कहते हैं कि नहीं यार, गेम है, गेम खेलनी पड़ती है, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ऑलवेज प्लान, एंड ये सारी चीज़ें। तो इस देन इट बिकम्स अ परफॉर्मेंस। तो मैं सच में जानना चाहूँगा, तो आई ऑनेस्टली आई डोंट नो कंटेस्टेंट्स दैट वेल इन रियलिटी। मैं इतना किसी के करीब नहीं हूँ, बट हाँ, जैसे फलक के साथ काम किया था, लेकिन आज तक मैंने कभी पूछा नहीं उसे कि यू नो क्या होता है वहाँ पे, या वो इंक्विजिटिव नेचर मेरी वैसे भी नहीं है। मैं ओके हूँ नॉट नोइंग थिंग्स। कोई रियलिटी शो के पार्ट बनना चाहेंगे आप करणवीर?
आई थिंक क्रिएटिव रियलिटी मुझे ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस, कॉमेडी या डांस या एडवेंचर, स्टंट्स और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली, बट रियलिटी में आप बोलो कि आपको सिर्फ किसी का गला पकड़ना है या गाली गलौज करनी है, ये सब नहीं। आई डोंट थिंक दैट्स माई कैरेक्टर। आपकी को एक्टर भी ये अभी गई हुई हैं मनारा, उनके बारे में क्या ख्याल है? किस तरीके से उनके साथ बॉन्ड था? उनके साथ आपने मूवी भी किया है। जी जी जी। मनारा के साथ मैंने 2013 या 14 में काम किया था, एंड आई थिंक इट वाज द फर्स्ट फिल्म, and she was a very bright talent, and I'm pretty sure she's doing well. I think साउथ की फिल्में भी कर रही हैं कुछ ऑन एंड ऑफ, मतलब बहुत रेयरली हमारी कुछ बात होती है, बट कभी एक मैसेज आ गया या कुछ आ गया, लाइक सीजन्स ग्रीटिंग्स होती हैं, ऑल द बेस्ट टू यू, वट एवर यू डू, बी हैप्पी एंड बी योर सेल्फ। और वैसे भी ना वो, इफ़ आई थिंक एवरीबडी नोज, जितने भी लोग जानते हैं, मैंने जब काम किया था, शी इज़ अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक एक यूएसपी शायद है, क्योंकि मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द गुड कंटेंडर्स ऑफ बिग बॉस, जो ज़्यादा लाइमलाइट में है। और बिग बॉस भी फेवर कर रहे हैं, साथ ही साथ सलमान खान की भी चहेती है वो। अच्छा, आई डोंट नो दैट, बट गुड। आप सबकी चहेती बन के रही है, बिग बॉस की भी रही है, एंड बेस्ट विशेस, विन इफ़ यू हैव टू विन, व्हाटएवर इट इज़। अभी तक जितना भी आपने गेम देखा होगा क्लिप्स में, मनारा का गेम आपको कैसा लग रहा है? और किसके साथ उनकी बॉन्डिंग आपको पसंद आ रही है? मुनव्वर के साथ या फिर और किसी के साथ? मुझे एक्चुअली लगता है कि आई इवेंचुअली तो एक ही ट्रॉफी है, तो आई थिंक एवरीवन इज देयर टू विन। तो आई थिंक शी शुड बी मोर फोकस्ड, एंड आई थिंक दैट तो एज इट इज़। मुझे इतना मालूम नहीं है कि उसका बॉन्डिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने उतना वैसा नहीं देखा है, बट जो भी चीज़ें देखी हैं, हंसी मजाक देखा है, उसमें लगता है कि सबके साथ ही अच्छा है उनका। अभी एक कल का एपिसोड था जिसमें बच्चों के जैसे वो हरकतें कर रही थी, और वो एक टास्क मिला था उनको, और ऐश्वर्या को वो थोड़ा सा हट कर दी, कैप पहनाकर, जो बर्थडे कैप होता है वो हट कर दी। तो उस पर बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि क्या वो सही था, क्या वो गलत था। उसके बारे में क्या ख्याल है? आई थिंक रिएक्शंस, आई थिंक क्या हो गया ना, सोशल मीडिया के साथ एवरीवनस गॉट अ राइट टू से समथिंग। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने इतना बेहतरीन खेला है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सेगमेंट ऑफ लोग हैं जो गालियां दे रहे थे अपनी क्रिकेट टीम को, ये सारी चीज़ें, बिकॉज दे थिंक दे हैव द राइट टू डू दैट। मुझे नहीं लगता कि, आई मीन ईच वन टू देयर ओन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको रिएक्ट इतना इम्पल्सिवली किसी भी चीज़ पे करना चाहिए। आई थिंक दैट शोज ट्रू कैरेक्टर। तो एज एन ऑडियंस भी आप लोग है ना थोड़ा सेंसिटिव रहिए, बिकॉज हम क्रिएटिव्स हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, तो हम थोड़े इमोशनल वैसे भी ज़्यादा रहते हैं। तो इट्स ओके, आई नो इट्स लाइक अ गेम, इट्स अ फॉर्मेट, इट्स अ रियलिटी टीवी, ये सब, बट आई थिंक थोड़ा सा प्यार से रहना तो बेहतर रहता है। मनारा को लेकर क्या ख्याल है? क्या उन्होंने सही किया, या फिर मुझे आपका नहीं क्या ख्याल पता एक्चुअली, आई डोंट नो बाबा, आई हैव नॉट सीन इट, अनलेस आई सी इट। या तो आप है ना मुझे वो फुटेज, रॉ फुटेज दिखाओ कि एक्चुअली क्या हुआ, तो फिर मैं कमेंट कर पाऊंगा उस पर। है? सो जानना चाहूँगी, कभी आपको अगर ऑफर किया जाए तो आप जाना पसंद करेंगे बिग बॉस के हाउस में? ऑफर तो कई बार हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक आई एम कार्व्ड आउट टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस। जी, यही कारण है मैम, कि मुझे नहीं लगता कि मैं केपेबल हूँ वहाँ जाने के लिए, और कुछ नहीं है। मेरी कैपेबिलिटी में ही नहीं है कि मैं वैसा कुछ, ऐसा होता है ना कि आपको, जैसे अगर मुझे, जैसे अभी, जैसे रब से है दुआ की बात करें, तो वहाँ पे एक टाइम था कि आई वॉज लिटरली आउट ऑफ द शो, बिकॉज एक रिक्वायरमेंट होती है चैनल की, उनको कुछ पसंद आया क्या नहीं आया, बट जब मैंने किरदार का डायलॉग स्क्रिप्ट पढ़ा, तो आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट शॉट। तो मुझे लग रहा था कि मुझे ये करना चाहिए। मैंने पिछला शो किया था शौर्य अनोखी, उसमें भी मुझे लग रहा था कि आई कैन डू सम जस्टिस टू इट, तो यू गो फॉर दैट। यहाँ पे मुझे करना क्या होगा वो ही नहीं पता, आई हैव टू बी माई सेल्फ, देन वो तो मैं एज इट इज़ हूँ, तो वो दुनिया तो एज इट इज़ जानती है, अभी क्या करूँ उसमें, तो इट्स नॉट फॉर मी। सो करणवीर, फैंस का जो प्यार है वो तो भरपूर आपको मिलता ही है, कभी कभी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है, उसको कैसे आप टैकल करते हैं? टैकल तो देखिए, ऐसा कुछ, आई लाइक आई सेड, लाइक एवरीवन इज इमोशनल, फैंस के भी इमोशंस रहते हैं, आपके भी रहते हैं, मेरे भी रहते हैं, तो सबको एक दूसरे का संभाल के चलना चाहिए। आई थिंक जितने लोग मुझे जानते हैं,
मैं सबको साथ में लेके चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर नहीं हो पाए फिर वो मेरे हाथों में नहीं है। बट अगर ट्रोलिंग है, मुझे ये लगता है कि ट्रोलिंग इज़ अ टू एक नया सा हम लोग जानते भी नहीं थे ये शब्द क्या होता है, ट्रोलिंग ये सब। कॉलेज में एक होता था रैगिंग, यू नो, तो ये रैगिंग टाइप का अगर आप बोलें ट्रोलिंग है तो देन दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेल्दी आप कमेंट कर रहे हैं, जैसे मेरे बहुत सारे फैंस हैं और मोस्ट ऑफ माय फैंस आर वेरी वेरी सेंसिबल, और जब भी उनका कोई एक ओपिनियन होता है तो बहुत अच्छी तरह वो डालते हैं, यू नो, लाइक जैसे आपके माँ बाप आपको कभी है ना कुछ गाइड भी नहीं करते, अगर आपको कुछ एक कमेंट भी करते हैं तो आप उसको ट्रोलिंग कभी नहीं बोलेंगे, आप उनको एक सजेशन बोलेंगे या बोलेंगे कि यार मे बी आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, यू नो, तो वैसा होना चाहिए। लास्टली वर्ल्ड टेलीविज़न डे पे एक क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ सारे मीडियम्स को आप है ना जो भी आप पसंद करते हैं आप देखिए। टेलीविज़न इज़ समथिंग विच इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड, तो उतनी ही उसको मोहब्बत दीजिए, क्योंकि जितने भी टेलीविज़न के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाइक मैं हमारे लाइटमैन, कैमरामैन, आर्ट डिपार्टमेंट, इन सबको देखता हूँ, अपने स्पॉट्स को देखता हूँ, इतनी मेहनत करते हैं रोज़। चाहे आपकी यू आर नॉट अलाउड टू फॉल सिक, यू आर नॉट अलाउड टू हैव अ हॉलीडे, यू आर नॉट सपोज टू हैव अ स्केड्यूल्ड टाइम। हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली इससे थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेते हैं हम, लेकिन जो मेहनत ये लोग करते हैं जिनको इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती है, उनका घर चलता है, तो प्लीज़ उनको भी सपोर्ट कीजिए एज अ व्यूअर। वॉच गुड कंटेंट या जो भी आपको अच्छा लगता है। टेलीविज़न को छोड़ना नहीं चाहिए मुझे लगता है, यू नो, वेब सीरीज़ भी देखिए, फिल्में भी देखिए, बट टेलीविज़न भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ प्रीति रानी, मुंबई से। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ वर्ल्ड टेलीविजन डे, और हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।